ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामगढ़ की है। ये गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग बहुत धार्मिक और अंधविश्वासी थे। गांव में भूत प्रेत और चुड़ैलों की कहानियों का खासा जोर था, लेकिन इनमें सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानी थी गर्भवती चुड़ैल की। इस कहानी का जिक्र होते ही गांव के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कई साल पहले की बात है। गांव के बाहर एक औरत रहती थी जिसका नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी बहुत ही सुंदर और मृदुभाषी थी, लेकिन उसकी किस्मत में बहुत दुख भरे थे। उसकी शादी गांव के ही एक आदमी से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही साल बाद उसका पति अचानक बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। उस समय रुक्मिणी गर्भवती थी और उसका जीवन अकेलेपन और कठिनाइयों से भरा हो गया। गांव वालों ने उसकी हालत को देखकर भी उसकी मदद नहीं की। वे उसे दुर्भाग्यशाली मानते थे और उससे दूरी बनाए रखते थे। रुक्मिणी अकेले ही अपने बच्चे को जन्म देने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। गर्भावस्था के अंतिम दिनों में एक भयानक रात आई। तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। रुक्मिणी को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने गांव में मदद के लिए चीख पुकार की, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उस रात रुक्मिणी ने अकेले ही अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही उसकी मौत हो गई। बच्चा भी ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहा। अगले दिन गांव के कुछ लोग जब उसके घर पहुंचे तो उन्होंने रुक्मिणी और उसके बच्चे की लाशें देखी। ये दृश्य इतना भयावह था कि लोग डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने जल्दी से उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन गांव में एक डरावनी खामोशी छा गई थी। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय रुक्मिणी की आत्मा को भटकते हुए देखा है। वह सफेद साड़ी में लिपटी होती थी और उसकी गोद में एक बच्चा भी दिखाई देता था। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलकता था और वह अपने बच्चे के साथ न्याय की मांग करती थी। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि रुक्मिणी की आत्मा अब चुड़ैल बन गई है, जो अपने और अपने बच्चे के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए भटक रही है। गांव में अब डर और अंधविश्वास फैल गया। लोग रात के समय अपने घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे और गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बच्चों को सख्त हिदायत दी गई कि वे रात के समय घर से बाहर न निकलें। गांव के लोग तांत्रिकों और पुजारियों से संपर्क करने लगे ताकि रुक्मिणी की आत्मा को शांति मिल सके, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक संत बाबा हरिदास आए। उन्होंने गांव वालों की बातें सुनी और कहा कि वह रुक्मिणी की आत्मा से बात करेंगे और उसे मुक्ति दिलाने की कोशिश करेंगे। गांव के लोगों को बाबा पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने बाबा को अनुमति दी। रात के समय बाबा हरिदास रुक्मिणी के घर गए, जहां उसकी आत्मा को देखा गया था। बाबा ने वहां एक यज्ञ किया और मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। कुछ देर बाद रुक्मिणी की आत्मा प्रकट हुई। वह गुस्से में थी और उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। बाबा हरिदास ने शांति से कहा, रुक्मिणी, तुम्हारी आत्मा को शांति की आवश्यकता है। तुम इस दुनिया में भटक रही हो क्योंकि तुम्हें न्याय नहीं मिला, लेकिन अब तुम्हें इस दुनिया से विदा लेना होगा ताकि तुम और तुम्हारा बच्चा शांति पा सको। रुक्मिणी की आत्मा ने दुख भरे स्वर में कहा, मैं कैसे शांति पा सकती हूँ जब मेरे और मेरे बच्चे के साथ इतना अन्याय हुआ है। मैं इस दुनिया को छोड़ नहीं सकती। बाबा हरिदास ने उसे समझाया, तुम्हारे साथ जो हुआ वह दुखद है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को अब मुक्त होने की जरूरत है। अगर तुम इसी तरह भटकती रहोगी तो तुम्हारी बच्ची की आत्मा भी कभी शांति नहीं पा सकेगी। उसे भी शांति चाहिए और वह तभी संभव है जब तुम इस दुनिया से विदा लेकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करोगे। रुक्मिणी की आत्मा कुछ देर के लिए खामोश हो गई। उसने अपने बच्चे की तरफ देखा और धीरे धीरे शांत हो गई। उसने अपनी बच्ची को गले लगाया और धीरे धीरे अदृश्य हो गई। बाबा हरिदास ने गांव वालों को बताया कि अब रुक्मिणी की आत्मा को शांति मिल गई है और वह अब इस दुनिया में नहीं भटकेगी। उस रात के बाद से गांव में किसी ने भी रुक्मिणी की आत्मा को नहीं देखा। गांव में फिर से शांति लौट आए और लोग अपने सामान्य जीवन में वापस आ गए। लेकिन रुक्मिणी की कहानी गांव में एक सीख के रूप में हमेशा याद रखी जाती है। ये कहानी लोगों को सिखाती है कि किसी की मदद करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए और किसी के दुख को अनदेखा करने का परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। गर्भवती चुड़ैल की यह कहानी अब सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सीख बन गई थी, जो रामगढ़ के लोगों को हमेशा याद दिलाती रही कि इंसानियत और करुणा ही सबसे बड़ी शक्तियां हैं।